इमेजिन करो एक ईयर 2010 जब बजाज फाइनेंस का स्टॉक अराउंड 5 रुपीज में था, और अगर आपने उस टाइम पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक में बस 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आपको 12,000 शेयर्स मिलते। और क्या आपको पता है उस 12,000 शेयर्स का वैल्यू आज कितना है? अराउंड 1 करोड़। जस्ट इमेजिन, बस 60,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ बन रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बजाज फाइनेंस नेक्स्ट एमआरएफ बन सकता है? और ऑब्वियसली आज के टाइम पे हम देखिए तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देखकर किसी को भी लग सकता है कि यार इस स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। एंड ऑनेस्टली दैट्स ट्रू। आज बजाज फाइनेंस इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी कंपनी बन चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज यही सेम चीज़ बहुत सारे लोगों ने ईयर पहले बोला था। जब ये स्टॉक अराउंड 50 रुपीज़ में था तब बहुत सारे लोगों ने बोला ये स्टॉक एक्सपेंसिव है। और फिर जब ये स्टॉक 100 रुपीज़ में था तब बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लेट हो गए। फिर जब ये स्टॉक 500 को क्रॉस किया तब बहुत सारे इन्वेस्टर को लगा कि इस कंपनी में ग्रोथ खत्म हो गई। पर डिस्पाइट ऑल ये कंपनी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता रहा और अपने पुराने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। लेकिन अब एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है कि कंपनी पास में कितना रिटर्न दिया है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि कंपनी आगे जाके अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है या नहीं। और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि बजाज फाइनेंस एक्चुअली में करता क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक बजाज फाइनेंस बस एक ईएमआई कंपनी है, बट एक्चुअली में ये उससे भी बहुत बड़ा है। ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, गोल्ड लोन, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। और इंडिया में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग बजाज फाइनेंस यूज करते हैं फॉर देयर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। अब मान लो आपने एक फ़ोन ईएमआई पर परचेज किया थ्रू बजाज फाइनेंस, और अब आपका ये ईएमआई कंपनी के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज उनके पास आपके रीपेमेंट हिस्ट्री और स्पेंडिंग पैटर्न है। और इसी से अगर फ्यूचर में कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लाते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस, तो ये कंपनी आपको अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं। और इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, और यही बजाज फाइनेंस का स्ट्रेंथ है, एक कस्टमर से मल्टीपल रेवेन्यू। हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। पहला इज आरओई। सो आरओई बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों को कैसे ग्रो कर रहा है, और इस कंपनी का आरओई है अराउंड 18.5%, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। और दूसरा इज आरओसी। सो आरओसी बताता है कंपनी अपने पैसों को कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है टू जनरेट प्रॉफिट, और कंपनी का आरओसी है अराउंड 10.8% के आसपास। और तीसरा इज कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का आरओए है अराउंड 5.12%, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और चौथा चीज इज कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 37.92%। पांचवा चीज इज पीई। सो पीई बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और कंपनी का पी है अराउंड 29, जो दिखाता है कि कंपनी सस्ता नहीं है। बट हिस्टोरिकली बहुत सारे इन्वेस्टर ने बजाज फाइनेंस को प्रीमियम वैल्यूएशन में लिया था बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्रोथ एंड अ गुड ट्रस्ट। लेकिन इस कंपनी में रिस्क भी है, और सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी के कंपटीटर्स, बिकॉज आज बैंक्स, फिनटेक कंपनी और डिजिटल लेंडिंग ऐप भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जिसके वजह से फ्यूचर में लेंडिंग और फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री में कंपटीशन आ सकता है। और अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से लोन डिफॉल्ट भी इंक्रीज हो सकता है, जिसके वजह से कंपनी का ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट नहीं हूँ। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि कैन बजाज फाइनेंस बी द नेक्स्ट एमआरएफ? सो देखो, एमआरएफ जैसा मूव रिपीट करना इसके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि जब एमआरएफ ग्रो कर रही थी तब ये कंपनी बहुत छोटी थी, बट बजाज फाइनेंस ऑलरेडी एक जायंट कंपनी है। सो एक्सपेक्टिंग 100x रिटर्न इज अनरियलिस्टिक, बट इट कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म कंपाउंडर, बिकॉज इंडिया में कंज्यूमर फाइनेंस और क्रेडिट डिमांड बहुत बढ़ रहे हैं। और अगर कंपनी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मेंटेन रखता है तो फ्यूचर में बजाज फाइनेंस एक अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है।
सो ओवरऑली बजाज फाइनेंस नेक्स्ट एमआरएफ बनेगा या नहीं बनेगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बट वन थिंग इज क्लियर, इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस कंपनी। बट रिमेंबर, कभी भी पास रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत किया करो और ऑलवेज समझा करो कंपनी के ग्रोथ, रिस्क, बिजनेस और वैल्यूएशन, तभी बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। और आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आप बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो या नहीं।